हल्द्वानी शहर एक मस्जिद और मदरसे के विध्वंस पर सांप्रदायिक तनाव से जूझने के बाद लगातार कर्फ्यू से जूझ रहा था। इंटरनेट निलंबन के साथ ही पुलिस और अर्धसैनिक तैनाती के अधीन ये शहर कई हफ्तों तक तनावपूर्ण रहा। मामला अदालत में लड़े जाने के बावजूद स्थानीय लोगों का दावा है कि उत्तराखंड प्राधिकरण मस्जिद को ध्वस्त करने आया था। उन्होंने कहा कि यही कारण था कि गुस्साए लोगों ने विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप हिंसा हुई। मंदिरों के अंदर गीताएं रखी होती हैं, जब वो चीज धराशायी होती तो जाहिर सी बात है उनको ठेस पहुंचती। तो लोग औरतें आदमी वहाँ के कलाम पाक उठा रहे थे मस्जिद मदरसों में से, तो उठाने के पर्पज से उन पर लाठीचार्ज की गई। जब उन पर लाठी पुलिस ने मारी तो इधर से लोगों ने पथराव किया। जब लोगों ने इधर से पथराव किया तो उधर से पुलिस ने भी किया। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि पुलिस वाले भी उठा के पत्थर मार रहे हैं। बनभूलपुरा इलाके में कथित तौर पर नजूल भूमि पर एक मस्जिद और एक मदरसा खड़ा था, जिसके बाद प्रशासन द्वारा डेमोलिशन ड्राइव चलाने के बाद हिंसा भड़क गई। पथराव, कारों में आग लगाने के बाद भीड़ द्वारा पुलिस स्टेशन को घेरने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए। करीब 100 पुलिस कर्मियों के घायल होने की खबर है। राइट्स को हैंडल किया हूँ, तो उस स्थिति में वो फायरिंग बहुत एक्सेसिव, बहुत जल्दबाजी में बहुत बड़ा स्टेप था और वो नहीं जानी चाहिए थी, ऐसा मेरा मानना है। भाई इस टाइम जेल में है और उनकी ज़मानत अभी कुछ कह नहीं सकते कब तक हो सकती। इसी चीज़ को लेकर डर है कि भाई जो पुलिस द्वारा लोगों को उठाया जा रहा है, चिन्हित करा जा रहा है, कहीं हम अब जो उसमें लोग आए हैं चिन्हित हो रहे हैं उनको तो पुलिस पर पकड़ लेगी। बाकी यह है कि सब सामान्य है। प्रशासन ने 4-5 दिन के बाद जो है काफ़ी रिकवर किया और जो है लोगों को सहूलियतें ही पहुँचाई हैं। उसके बाद एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन फॉर सिविल राइट्स APCR और कारवानी मोहब्बत के नेतृत्व वाली फैक्ट फाइंडिंग टीम ने 14 फरवरी को हल्द्वानी का दौरा किया। एक घर में से एक बाप और एक बेटा दोनों की डेथ हुई। जब ये कांड हुआ तो भगदड़ ऐसी मची कि हमें जान बचाना दुश्वार हो गई। छोटे छोटे बच्चे थे हमारे और नीचे से इधर से कूदे हम। देखिए इधर से कूद के फिर एक दीवार हो रही। हमें तो बच्चों को बचाना था और आग लगाई है साहब इन लोगों ने। हमारा एक टेम्पो, एक बैग, एक स्कूटरी। थोड़ा सा कंफ्यूज आदमी इसीलिए है कि ये इनके होते हुए अगर हम सेफ नहीं है तो फिर बताओ कैसे दिल में मोहब्बत आई। की जब आवाज़ आ रही थी ना तो इन लोगों के नारे यही थे, जय श्री राम करके ही ये लोग सब अपने मतलब ये सब आग लगा रहे थे। घर को इन्होंने दरवाजे तोड़ के आग लगा दी। हमने खुद अपने कानों से सुना जय श्री राम करके आग लगा रहे थे। लेकिन हमें यकीन नहीं आ रहा था कि ये लोग हमारे तो पड़ोसी, ये सब यही लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं ये। लेकिन हम पहचान नहीं पाए ये है कौन, ये थे कौन ये लोग। हम खुद बस अपनी जान बचा कर भागे। घर छोड़कर हम ऐसे ही भाग गए यहाँ इसी दीवार से कूद कर। और ये बुलेट जला दी हमारी, ये 2 टेम्पो जला दिए, एक छोटा आदि जला दिया, ये 2 टेम्पो जला दिए। मैंने देखा ये सब कुछ जल गया और ये यहाँ के शीशे तोड़ना है यहाँ के, और ये टेम्पो जला दिए। घर छोड़कर हम ऐसे ही भाग गए यहाँ इसी दीवार से कूद कर यहाँ से चले गए दूसरे पड़ोसी घर में। हम जाकर 3 दिन रहे। 3 दिन जो बकरे हमारे इस कमरे में बंद थे ना सामने, तो इन लोगों ने भी बेचारों ने उनको सब्जी भी डाली थोड़ी सी, और ताला लगा हुआ था उसके अंदर, केवाड़े बनती, केवाड़े तोड़ के जो सब्जी वगैरह डाली उनको डाली। और जब उसमें से निकाल के हम तीसरे दिन जब बकरे लेकर आए ना अपने घर में को इसमें, तो उसमें से एक बकरा उसी दिन शाम को मर गया, क्योंकि वो धुएं से इतना घुट गया था। वहाँ लेन से ना गाड़ी जल रही थी इकट्ठी 4 हमारी एक साथ, तो वो धुआं सब अंदर ही घुट गया, तो उसकी वजह से वो मरे थे। 1000 रुपये महीना इसका किराया देते। हमने इतने मेहनत से पाल लेते हैं हम अपने जानवर है। हमने किराए पे इन्हीं लोगों से, हिंदू पक्ष के लोगों से ले रखा था। कथित तौर पर 6 लोगों की मौत और कई पुलिसकर्मी घायल। लेकिन पुलिस की सुर्खियां लोगों के कानों तक ज्यादा पहुंची। हम बनभूलपुरा पहुंचे और हमें मिला 7वां शव। अल्लाह
जब थाने में आगजनी हुई है और जब वहाँ पर क्या हालात थे, उन हालातों को देखते हुए क्या प्रशासन की मंशा रही होगी, क्या प्रशासन ने अपने बचाव में किया। करीब 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है अब तक। जिन लोगों की मृत्यु हुई है वो ज़्यादातर मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, उनका इस दंगे से कुछ लेना देना ही नहीं था। अब उत्तराखंड में 14% जो आबादी है वो मुस्लिम आबादी है, तो ये जो होली लैंड, हिंदुओं का होली लैंड आप बनाना चाह रहे हैं, उसमें उनकी जगह क्या होगी। ये बार बार बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से ये स्पष्ट किया जा रहा है कि इस होली लैंड में मुस्लिम समाज के लोगों की कोई जगह नहीं है। लेकिन 14% एक लोग, पहले तो उनकी संख्या काफ़ी है और संविधान उनको हक देता है कि उनको ये देश में कहीं भी जाके वो रहें, बसें अपना रोज़गार चलाएं। मृतक इस पूरे प्रकरण में अभी तक 5 रिपोर्टेड हैं। 5 लोगों की मृत्यु हुई है और इसके अलावा 3 लोग सीरियसली इंजर्ड हैं जो कि सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में है। इसके अलावा बाकी पुलिसकर्मी बहुत घायल हैं, वो लोग माइनर इंजरी के शिकार हैं और उन लोगों को डॉक्टर ने मेडिकल असिस्टेंस देने के बाद अपने घर पर रेफर कर दिया है। उसके अलावा कोई और ख़ास अभी रिपोर्टिंग और नहीं मिली। पुलिस थाना जो है वहीं पर ही है, तो इन्होंने वहीं पर ही फायरिंग कर दी। पूरी रात के लिए राम मचा हुआ था, कोई अपना पराया आने वाला नहीं था। जहाँ के तहाँ फंस गए, अकेले ही घर में पड़े रहे जनाजों को लिए हुए। इतनी बेहुरमती और इतनी बदतमीजी आज तक हल्द्वानी के अंदर नहीं हुई। झगड़े कई दफा हुए लेकिन ऐसा माहौल कभी नहीं बना। बहुत अच्छा माहौल था हल्द्वानी का, बड़े सुकून का शहर था, प्रशासन भी साथ देता था, सब कुछ ऐसा अच्छा माहौल था यहाँ का कि किसी का ठीक नहीं। लेकिन आज पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। हमारा दिल भी इन बातों में भी नहीं था, लड़ाई झगड़ों में हमारे बच्चे, हमारा आदमी कभी जाके भी नहीं जागते, हमारे घर वाले बिल्कुल भी। आज हमारा घर पूरा लूट गया, हमारे बच्चे विरान हो गए। रातों दिन रोना है उसको। कोई आता है तो रोती है, वैसे ही बेटे बेटे रोती है। कितनी यादें ज़िंदगी में बसी हुई हैं, बेटे की भी और पति की भी। वो यादें कैसे निकलेंगी, उनकी कमी कौन पूरी करेगा। वो बस दूध लेने के लिए गए हैं, घर के 200-250 कदम की दूरी पर उनके गोली लग गई। थाना है कम से कम आधा किलोमीटर से कम ही होगा, लेकिन 200-250 कदम की दूरी पर उनके गोली लगी। बच्चा भागा के मेरे पापा हैं और गोली चल रही है। उनने जो गया वो पता नहीं उठाने के लिए गया या कुछ भी, फिलहाल वो घर से पापा को देखने के लिए गया, उसके भी गोली मार दी गई वहाँ। तो चिरागी करण ना बगीचे में लड़ाई हुई, तो बगीचे में से जो लड़ाई हुई ना, तो वो लोग यहाँ आ गए, सब पुलिस आई पहले, फिर उनके पीछे सब जो थे मुसलमान जितने भी थे तो वो आ गए। तो उन्होंने पथराव शुरू हो गया उनके वहाँ पर। पथराव शुरू होने के बाद दोनों पार्टियों में इधर से भी उधर से भी पथराव शुरू होने लगा। पथराव जो शुरू हुआ तो इन्होंने छूटते ही इन्हें संजय ने और इसके लड़के ने सत्य ने उन्होंने गाड़ी में आग लगाना शुरू कर दी हमारी। पहले तो छोटा हाथी में जलाया, छोटा हाथी जलाया, फिर बुलेट खड़ी थी, स्कूटी खड़ी थी, टेम्पो खड़े थे, सब में आग लगा दी। फिर हाजी जी जो थे उसे बचाने की कोशिश में गाड़ियों को पानी डाल रहे थे। पानी डालते डालते इनने जल्दी से पुलिस की आड़ में इनने गोली मार दी। मैंने 8 दिन पहले वार्निंग दी थी कि मैं 6 भाइयों में से 1 भाई को ख़त्म कर दूँगी। अब ये नहीं पता मुझे कि इनने क्यों ऐसा कहा, और इनने करके भी दिखा दिया। इसने करके भी दिखा दिया। तो ये प्रूफ है पुलिस के पास, तो ये लोग अभी कहाँ हैं सत्य और संजय? घर में ही है, कुछ भी नहीं हो रहा उनका। अंदर ये बात देखा नहीं अंदर तुम्हारा क्या काम है? अरे हम नहीं खड़े थे सर, हमने नहीं। मैं कह रहा हूँ कि जब गोली लग चुकी थी उसके बाद देखा होगा ना तुमने। और बाद में देखेंगे तो हम कैसे बता देंगे कि हमने मारा। अभी तो पूछ रहा हूँ कहाँ पे खड़े थे जब हम यहीं से देख रहे थे, जब देखा जब तो अगर हम बाद में देखेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा। यही तो पूछ रहा हूँ जब गोली चली तो तुम कहाँ पे खड़े थे? ये तो पूछ रहा हूँ कहाँ पे खड़े थे?
पूरे बैठक उधर कमरा है तो उसमें से तोड़ के दरवाज़ा सामान लेके चले गए, सोफ़ा जला दिया निकाल के, फ्रिज जला दी, वॉशिंग मशीन जला दी, इतना सब कुछ करा। फिर हमारे ऊपर वार करा तो एकदम पुलिस आ गई। पुलिस ने कहा लेडीज़ के साथ में कुछ नहीं होगा, लेडीज़ के साथ में कुछ मत करो। हमें निकाला, दूसरे घर में हम गए थे। इतना सब कुछ करा हमारे साथ। चला ना वहाँ पे पुलिस भी थी। अब भैया हमें पता नहीं, हम तो अपने घर थे और वहाँ के लोग जो थे पुलिस वाले जो थे इधर को आ गए भंगी मोहल्ले में। हाँ, इन्होंने पना दे दी, उन्हें ये समझ लो, इन्होंने जो पना दे दी कि हमारे बच्चों का रोजा था, हमारे इनका तो हमने तो किवाड़ बंद कर दिया था अपने। हमारा कोई बच्चा ही नहीं था, बस फ़हीम था हमारे जिसके गोली लगी। दुख की बात है कि जब सामुदायिक हिंसा होती है तो इसके मतलब दिमाग के स्तर पे, इसके प्लानिंग के स्तर पे, जो माहौल बनाने के स्तर में सवर्ण जातियों की भूमिका रहती है। लेकिन बहुत बार एक्चुअल हिंसा करने में जो शोषित जाति हैं उनके लोग उसमें शामिल होते हैं। ये एक सच्चाई है, एक कड़वी सच्चाई है। पुलिस घर में घुस रही थी ऐसी जी, बिना बताए, मतलब घर में ऐसे घुसा रहे थे। और क्या काफ़ी लोगों को मतलब घर में नुकसान वगैरह करा। किसी की वॉशिंग मशीन, टीवी, एलईडी वगैरह सब तोड़कर चले गए। और बिना ड्रेस के अचानक ही उन्होंने हमारे घर में आए और पूरे घर में उन्होंने हमारी जांच पड़ताल की। और फिर वो जब वो छोटे भाई को नहीं मिले, छोटे भाई उन्होंने नहीं मिल पाए तो हमारे बड़े भाई को लेकर गए, ज़ुबैर भाई। फिर वो 2-3 घंटे ज़ुबैर भाई को उन्होंने अपने पास रखा, उनकी पिटाई करी। उनके नाक से ब्लड भी निकल रहा था जब वो घर पर आए। और डंडों से उनके पैरों के जो निशान थे वो हमने अपनी आंखों से देखे। और फिर रात में ही जब उन्हें पता चला कि हमारे छोटे भाई यहीं पर ही हैं तो उन्हें भी लेकर गए। उनको भी रात में बहुत मारा। और उन लोगों की मतलब हमारे भाई को ही नहीं, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। किसी के तो हाथों की उंगलियां तक तोड़ दी हैं और किसी के पैर। काफ़ी सारे लोग हैं जिनको बहुत परेशानी। मतलब उस टाइम जब आए थे तो सिर्फ बाइक पर 2 लोग थे, लेकिन फिर जब हमारे घर में वो दाखिल हुए तो कम से कम 8 से 10 लोग थे। पुलिस वाले LIO से कुछ लोग आए थे यहाँ पर, 2 दिन उन्होंने देखा भी था, उनको घर में भी ले आके दिखाया था, मगर उन्होंने भी कुछ नहीं बताया हमें, किसी बात की तरीके कोई जानकारी नहीं दी। उनके घर में भी कोई नहीं था। 3 लाख रुपए, 3,60,000 रुपये करीब उनके वो अलमारी में रखे थे, वो जल गए। थोड़े बहुत और जेवर था उनका, वो जल गया। वो तो कल वीडियो बनी है, मीडिया वो भी आए थे, प्रशासन के लोग भी आए थे, उन्होंने भी वीडियो बनाई है इस बात की। और एक हमारे बराबर में है एक रज़िया, तो उनके घर में ही बेचारियों के आग लगा दी है। उनको भी नहीं पता है कैसे ने लगा दी, क्योंकि हमारा कभी आज तक ये था ही नहीं पता कि ये हमारी तरफ ऐसा हो जाएगा। हम लोग तो बिल्कुल सेफ रहते थे यहाँ पे, किसी बात की कोई परेशानी नहीं। हमारा भाईचारा भी इनसे बहुत अच्छा था। ईद पे, होली पे, बकरा ईद पे, मीठी ईद पे हम लोग आना जाना रखते थे। शादी बारातों में भी हमारा आना जाना अच्छा रहता है इनके यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। मगर ये हमारी समझ में आ रही है, ये गुस्सा निकला किस तरीके का, कहाँ से निकला है और कौन लोग थे, इस बात की हमें जानकारी नहीं मिल पाई है मैडम अभी तक। और हमने यही बात प्रशासन से भी कही है और यही बात हम मीडिया से भी कह रहे हैं। बैलेंस आदमी के पास इतना नहीं होता है। ये लोग रोज़ के कमाने खाने वाले हुए हम लोग, सब लोग, इतना बैलेंस भी नहीं था। तो जिस तरीके से अब उनके पास हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके सेट करके अब वापस लौट रहे हैं अपने घरों में वो लोग। अब हम लोग तो कहीं गए नहीं हैं। हमारा सिर्फ मेरा बाहर 2 गाड़ियाँ जली हैं उसके अंदर, और एक मेरा बकरा मर गया है, बस। ये एक आंधी सी आई। अब इनके कारणों के बारे में अब ये जांच का विषय है, इसकी जांच होगी। कौन थे वो असामाजिक तत्व, किन कारणों से ये हुआ, कौन लोग थे, ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, उसके वो संज्ञान लें। इनके बारे में आप बता सकते हैं, घर के बारे में, अब बशर के घर के बारे में बता सकते हैं, अल बशर के घर के बारे में बता सकते हैं, कैसे थे, कौन थे? इतनी बढ़िया लोग हैं, अपने मेहनती लोग हैं, कारोबार करने वाले हैं। जो हुआ ये तो गलती हुआ है, जिसने भी करा गलती करा है।
और अब हमें कोई परेशानी किसी रंग की नहीं है। प्रशासन ने हमारी मदद करी थी पहले भी और अभी मदद करी कि राशन पानी जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी हमें मिला है और कोई भी किसी रंग का हमें शिकायत नहीं है। बस एक ही शिकायत है कि वो भी रब से कि रब ने जो कल दिया था वो भी उसका शुक्र है, आज दिया वो भी उसका शुक्र है, जो कल देगा वो भी उसका शुक्र है। रब से यही दुआ है हमारी तो कि या रब हमारे हिंदुस्तान में अमन चैन की ज़िंदगी अता फरमा, आने वाली आफतों से दूर करे और हल्द्वानी की सरजमीन पे जितने मेहमान हैं, जितने रहने वाले हैं, प्रशासन हो और मेहमान जितने भी हों, उनकी सबकी हिफाजत फरमा, सबकी हिफाजत फरमा, उन सबको अच्छा रहा, खाते पीता खुशहाल फरमा। 2-3 बार घूमा, पुल पे से आया, पुल पे से वापसी गया मैं, क्योंकि यहाँ पे पुलिस प्रशासन खड़ा था, अंदर आने नहीं दे रहा था बनमुपुरा के अंदर। तो वापसी घूम करके मंडी से आया, करीबन आधा 1.5 घंटा लेट हो गया था मैं घर पर आने में। मैं आया तो हम दोनों भाई आए, मतलब साथ में आते हैं। हम दोनों भाई घर में आए, घर में आने के बाद पापा थे नहीं। पापा जो है हमें देखने गए हुए थे कि किस साइड से आ रहे हैं। मैंने बोला था पापा था कि पुल से आ रहा हूँ मैं, तो पुल की साइड ही हमें मतलब उधर ही खड़े थे, उस साइड ही मतलब देखने के लिए गाड़ी के पास ही खड़े थे। हंगामा ज़्यादा ही हो रहा था, हमने कोई गाड़ी वाले में नुकसान नहीं करते, शीशे से नहीं फोड़ते कोई। तो इस चक्कर से पापा घर पर आने लगे, गाड़ी साइड में करी, लॉक करने के बाद घर पर आने लगे। उसके बाद जो है हल्का सा मतलब गली में वो कदम रखा उन्होंने, यहाँ पर रोड के पास एक गली है ना, वहीं से आते हैं मंदिर को। गाड़ी साइड में लगाई रोड पे, उन्होंने अंदर कदम रखा तो पीछे से गोली मारी उनके। घर से जाने के बाद जो है वहाँ पर कोई नहीं था, मैंने देखा तो फायरिंग चल रही थी, पुलिस वाले फायरिंग चला रहे थे, मतलब गोली। तो वापसी ऐसे लौट के वापसी पीछे भाग गया गली में। मैं आया तो इधर से घूम के आया, तो इधर से मेरे पापा को लेकर के आ रहे थे, इस साइड से। मैं इस साइड से आया, देखा मैंने पापा को लेकर के आ रहे हैं, 3-4 जने पकड़ के, तो उन्होंने घर में लिटाल दिया हमने। फिर उसके बाद जो है मैं और 3-4 जने और थे मेरे साथ, हम अस्पताल ले गए डायरेक्ट, इसी कंधे में डाल के। गाड़ी वाली कोई थी नहीं, उधर फायरिंग हो रही थी। हम गली जो है इधर से पीछे से, हमारी तरफ पीछे गली है ना, उधर से हम अस्पताल ले गए, बेस हॉस्पिटल ले आने के बाद जो है वहाँ पे हमने ट्रीटमेंट कराया, जो भी था, जो भी उन्होंने पट्टी करी, खून रुक नहीं रहा था, खून बेहिसाब निकल रहा था। घर में ही कपड़ा लगाया तब भी नहीं रुक रहा। भाई ने अपनी शर्ट उतार के लगाई, पूरे रास्ते ऐसे लगा के गया वो सिर पर, तब भी खून ही नहीं रुक रहा। जिसे हम कहते हैं बबांगे दहल, यानी बांग की तरह वो आवाज उठेगी। इन लोगों ने वो आवाज उठाई है। प्रशासनिक बयान के मुताबिक गोलीबारी का आदेश अंधेरा होने के बाद दिया गया था। हालांकि इस फैक्ट फाइंडिंग टीम ने आरोप लगाया कि दिन के उजाले में ही हवाई फायरिंग की गई थी।